नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 4 होगा। फुल हिस्ट्री का टेस्ट होगा ये हमारा। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स दी हुई हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला सवाल है, सही विकल्प चुने। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। उसकी स्थापना किस किसने की, कब की? इसके सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदला 1928 में एचआरए से होकर ये एचएसआरए हो गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के ही लीडरशिप में दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसमें नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल, बाकी सारे जो दल थे उनको मिला के एचएसआरए का गठन किया गया। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की इसकी स्थापना। सही बताना है आपको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है आपका। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि अक्टूबर 1924 में स्थापना कहां हुई थी आप जानते हैं? कानपुर में हुई थी, ठीक है।
दूसरा देखिए, गलत चुनना है, आपको इनकरेक्ट चुनना है। सूर्यसेन और कुछ अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। कल्पना दत्त का नाम जो है वो 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शास्त्रागार छापा, जिसको चटगांव आर्मरी रेड कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य कल्पना दत्त को 1930 में इसी छापे की वजह से सजा सुनाई गई थी, आजीवन कारावास की। कौन सा गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है। थर्ड देखिए, गलत चुनना है, फिर से इनकरेक्ट चुनना है आपको। जतेंद्रनाथ दास 14 जून 1929 को इनको लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से संबंधित हैं, ठीक है। और इसी के तहत इन राजनीतिक कैदी का पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा पाने के लिए इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी, और 1929 में 63 दिन तक ये भूख हड़ताल पे थे। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पे चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया था, और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापर को ब्रिटिश सरकार ने उनकी गतिविधियों के लिए गोरखपुर जेल में फांसी दी थी मार्च 1931 में। कह रहा है कौन सा गलत है? देखिए, डी गलत है। ये डी क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये जो फांसी दी गई थी ये लाहौर जेल में दी गई थी, ना कि गोरखपुर जेल में। फोर्थ देखो, सही चुनना है आपको। नौजवान भारत सभा के बारे में पूछ रहा है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह 1926। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जानते थे। इन्होंने साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया था। मास्टर दा या फिर सूर्यसेन जिनको कहते हैं, ये रिवोल्ट ग्रुप चलाते थे बंगाल में। बताइए कौन सा सही है? तो ये सभी आपके बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। सूर्यसेन पे कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन आ चुका है। फिफ्थ सही चुनना है आपको। अभिनव भारत सोसाइटी की बात हो रही है। अभिनव भारत सोसाइटी नासिक में मित्र मेला के नाम से हुई थी 1899 में। फिर विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर इससे संबंधित है। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी 1904 की। फिर इसको भंग घोषित कर दिया गया था 1952 में। बिल्कुल ठीक है ये सारी बातें। सिक्स देखिए, सही विकल्प चुने। 1858 का जो एक्ट था उससे गवर्नर जनरल जो था उसका नाम वाइसरॉय हो गया था, सेम पोस्ट। और इसी के अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म किया गया था। इसी के अंडर प्रोविजन किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर का। गवर्नर की काउंसिल बनाई गई थी मद्रास और बॉम्बे की। बताइए, मैं आपको बता ही रही हूं एक्ट सारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है। ये हुआ था 1853 के चार्टर एक्ट से, और गवर्नर की काउंसिल आई थी, पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का। सेवन देखिए, सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी इसकी स्थापना। और ये कौन थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग्स। निष्काम कर्म मठ की स्थापना इरावती कर्वे ने की थी, और सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में प्रयागराज में की थी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ये क्यों गलत हुआ? ये ढोंडो केशव कार्वे ने की थी इसकी स्थापना। 8 देखिए, गलत चुनना है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। इसमें जो राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था उसको हटा दिया गया था, और ये बना कब था? 1858 में बना था। एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1919 के एक्ट से। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1926 के एक्ट से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को निंदा जो उसकी की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1919 में। कौन सा गलत है पूछ रहा है? डी गलत है। हमने पिछले टेस्ट में भी ये किया था। ये अमृतसर सेशन था, और चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। हम कर चुके हैं इसे पिछले टेस्ट में भी। 9 देखिए, सही चुनना है आपको। महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में। विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 में सूरत का गवर्नर बनाया था। और लेडी सदाशिव अय्यर ने विमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1913 में। सिर्फ ए सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? ये मद्रास का था गवर्नर। जब ये भारत का गवर्नर बना, उस सूरत का नहीं था, मद्रास का था गवर्नर जनरल बनने से पहले। और ये 1913 की ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन इंडिया एसोसिएशन। फिर से आपको गलत बताना है। बिपिन चंद्र पाल ने 1886 में पाकिस्तान के सिलहट में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था, परिसाधक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था। किर्क पैट्रिक प्रतिनिधि मंडल नेपाल भेजा गया था। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके रिजल्ट की वजह से थी? तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की वजह से। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पीरियड में भूटान का विलय कर लिया गया था 1865 में। पहला गलत हो गया। ये जो न्यूज़पेपर था आपका परिसाधक न्यूज़पेपर, ये
सिलहट कहाँ था? बांग्लादेश में। ठीक है, 1886। 11 देखेंगे, सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन मिस कैथरीन मे हिलमैन। इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था सरलाबेन। सरलाबेन का ओरिजिनल नाम था मिस कैथरीन मैरी हिलमैन। इनका जन्म 1901 इंग्लैंड में हुआ था। गुरुदेव का जन्म 1861 बंगाल में हुआ था। डेथ 1941 में हुई। महात्मा गांधी ने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी साबरमती नदी के तट पर। बताएंगे कौन सा सही है? तीनों बिल्कुल ठीक है। 12 देखिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। किसकी बात हो रही है? गांधी सेवा संघ की। इसको श्री जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1923 में। इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया था। 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। टाइटल्स, कौन सा फंडामेंटल राइट है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का? टाइटल्स को हटा दिया गया था बाद में, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और 42 में जर्मनी ने, जमनालाल बजाज ने एक समूह बनाया था जिसका नाम फ्री इंडियन लीजियन रखा था। बताएंगे कौन सा सही है? बी सही है, 1 2 3 सही है, फोर्थ क्यों गलत हो गया? 1942 में ये सुभाष चंद्र बोस का था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है अलग से आपसे। गलत चुनना है आपको। ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली की संधि किसके रिलेटेड है? एंग्लो नेपाल रिलेशंस 1816। ब्रह्मदत्त उपाध्याय ने संध्या करके एक अखबार शुरू किया था छापना, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था बंग दर्शन। और एंग्लो तिब्बत संबंधों से क्या संबंधित है? लहासा की संधि। संधियां पूछता है ना कौन कौन से कंट्री से संबंधित है। ट्रीटी ऑफ लहासा 1904 में साइन हुई थी। ये ठीक दिया हुआ है। 14 देखिए, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। डचों की फैक्ट्री पहली कहां लगी? 1605 में मछलीपट्टनम। एओ ह्यूम ने 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। पुडुचेरी जिंजी माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद डच शक्ति बिल्कुल जमीन में मिल गई। सी गलत हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। पुडुचेरी जिंजी और माहे फ्रेंच कॉलोनीज होती थी, तो फ्रेंच पावर बिल्कुल अपने निम्न स्तर पे पहुंच गई थी। इसके बाद उनका कुछ बचा नहीं था यहाँ पे। नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए किसने 1872 में नॉर्थ ब्लॉक के टाइम में कूका आंदोलन शुरू किया था? सदगुरु राम सिंह जी ने। सही चुनना आपको। बर्लिन कमेटी की इस क्वेश्चन में बात हो रही है। 1914 में स्वतंत्रता के लिए बनी थी ये, फिर इसका नाम बदला 1915 में, भारतीय स्वतंत्रता समिति करा इसको। किसने स्टैब्लिश किया? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल ने। किसकी हेल्प से? ये जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से गांधीवादी योजना के तहत इसको बनाया गया था। बी सही है। इस प्लान का नाम था जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान, और ये डायरेक्ट भी पूछेगा आपसे किससे संबंधित था, तो ये ध्यान रखना है, ये गांधीयन प्लान की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। अब बात हो रही है मद्रास की संधि। अभी आपने दो ट्रीटी ऊपर देख ली। मद्रास की संधि, एंग्लो मैसूर युद्ध फर्स्ट। 1901 में राजा राम मोहन रॉय ने शांति निकेतन में स्कूल शुरू किया था। 1918 में विश्व भारती के नाम से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई थी। 1605 में एक अंग्रेजी जहाज आया था हेक्टर, कैप्टन हॉकिंस इसको लेके आए थे, जिनके नाम पे कुकर है, सूरत आया था ये। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी या फिर ग्रेट सेंटिनल कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गलत बताना है आपको, सही चुनना है, सॉरी। पहला सही है सिर्फ, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहता। आप ही बताइए कहां से राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे आ गए? ठीक है, और ये 1608 में आया था, ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट में किया है। और महात्मा गांधी ने कहा था इनको ऐसा, ठीक है, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। अब आप 18 देख लीजिए, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। लॉर्ड रीडिंग का टाइम था, बर्मा को पूर्णतः विलय कर लिया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव जी अम्बेडकर 1936, बाद में इसका नाम बदल दिया था, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ कर दिया था। और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की गई थी 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहिब को पेशवा मानकर। ए गलत है। ये टाइम पीरियड था डफरिन का। मैंने आपको बताया अगर आपने वाइसरॉयज का पूरा पढ़ लिया अच्छे से
तो बहुत हद तक आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। सही चुनना है आपको। 1857 का जो रिवोल्ट था, लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 23 मार्च 1857 को बैरकपुर के जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी मुंह से छीलना पड़ता था वो फेंकने के लिए कारतूस, उसका यूज करने से मना कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे सीक्रेट रेडियो चलते थे, गुप्त रेडियो चलते थे कांग्रेस के। बताइए कौन सा सही है। खुद से क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको पॉज करके, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, याद रखिएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा क्यों गलत है। 29 मार्च की बात है ये, यहाँ पे पूरी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मंगल पांडे ने अटैक कर दिया था, अपने एडजुटेंट को मार दिया था। सही चुनना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी को समाप्त कर दिया था। सनसेट सूर्य अस्त कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था 1793 में। सूर्य अस्त कानून के अंतर्गत आने वाला भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्रफल कितना था, 19% टोटल एरिया का। ठीक है, ये बिल्कुल सही चुनना है आपको। उपनिवेशवाद का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन ऑफ कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है। 1970 में स्टार्ट हुआ था ये। 1813 तक प्रशासन और न्याय व्यवस्था में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे उन्हें भू राजस्व की वसूली को बढ़ाना था, मतलब लैंड रेवेन्यू इंक्रीज करना था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी सरकार प्रणाली हटा के बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय, सबऑर्डिनेशनिस्ट अप्रोच स्कूल कब से शुरू हुआ था ये, 1980 से। करेक्ट बताना है फिर से आपको। 2, 3, 4 सही है। पहला क्यों गलत हुआ, ये 1980s के दशक से हुआ था शुरू। 22 देखिए, सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। ज्योतिराव फुले ने 1935 में हैमंड कमीशन की व्याख्या पर रांची के दलितों लोग के लिए मतदान के अधिकार की मांग की थी। आखिरी सेशन आजादी से पहले मेरठ का अधिवेशन था 1946 का। आचार्य कृपलानी अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष थे सर सी मॉनक्रीफ, स्कॉट मॉनक्रीफ, या फिर मॉनक्रीफ कमीशन इसको कहते हैं। सेकंड और थर्ड सही है। पहला क्यों गलत है, 1935 में बाबू जगजीवन राम BJR ऐसे करके आप याद कर सकते हो, इन्होंने मांगे थे वोटिंग राइट्स। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। बंगाल के शासक थे महमूद शाह, उन्होंने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव सतगांव की में आके फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी थी। महात्मा गांधी ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। नायर आंदोलन अंग्रेजों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के लिए 1891 में केरला में शुरू किया गया था। पहला सही है सिर्फ। ये पीपल्स एजुकेशन जो है ये BR अम्बेडकर की है ऑर्गेनाइजेशन, और नायर मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था 1891 में। ये हुआ था जो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था, कि ब्राह्मण्स को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी, उनकी जो विशेषाधिकार थे उसके अगेंस्ट था। ठीक है, सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। दूसरा जो गवर्नर था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वंदे मातरम 1869 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैलकाटा अधिवेशन में गाया गया था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, इसकी स्थापना जतींद्रनाथ दास, बरिंद्र कुमार घोष और फणींद्रनाथ घोष ने की थी। सही पूछ रहा है कौन सा है। पहला सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ, ये आपका 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। ठीक है, और पहली बार कैलकाटा सेशन में गाया गया था 1896 में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन से संबंधित थे जतींद्रनाथ दास, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष नहीं थे। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा लहराया था क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त। डेन संयुक्त कंपनी 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा से बनी थी। कार्टेज सिस्टम में क्या होता था, जो शिप्स थी, भारतीय जहाजों के कप्तानों को पुडुचेरी के वायसरॉय से लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। इसमें सिर्फ पहला सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ, ये डच कंपनी है जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी, और कार्टेज सिस्टम में गोवा के वायसरॉय से परमिशन लेनी पड़ती थी, ना कि पुडुचेरी के। गलत चुनिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक
पेश किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बॉम्बे लाया गया था। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर 1897 में महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रैंड तथा उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की रैंड्स मर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार भूपेंद्रनाथ दत्त 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, पहले ग्रेजुएट थे। क्या हो गया गलत? डी गलत हो गया। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे पहले ग्रेजुएट, याद रखिएगा, ना कि भूपेंद्रनाथ दत्त। 27 देखिए, सही चुने, करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको। फंडामेंटल राइट्स पे जो मौलिक अधिकारों पे प्रस्ताव था वो 1931 में लाया गया था। 1691 में औरंगजेब ने ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिशन दे दिया था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। बताएंगे कौन सा सही? ये तीनों सही हैं आपके, सही चुनना है आपको। 1882 में रिपन के टाइम में स्थानीय सुशासन पे एक प्रस्ताव पारित हुआ था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। सिंध का विलय कर लिया गया था 1841 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड में। विलियम बोल्ट्स ने कहा था, कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं वो सोच से भी परे है। बताइए, पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? सिंध का विलय किया गया था 1843 में, ईयर पे ध्यान देना है यहाँ पे। 29 सही चुनना है आपको। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के जो कब्जे वाले क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया था, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरीज। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। कोंडाडोरा कैंपेन जो हुआ था वो हुआ था विशाखापट्टनम में 1900 में। बताएंगे कौन सा सही है? सभी सही है, सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड रिपन ने भारी करों के दुष्परिणामों के संबंध में कहा था, सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया, यहाँ पे सिर्फ जानवर रहते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी आए थे और 1833 के ही एक्ट से कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार जो कंपनी का था चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार का, उसको खत्म कर दिया गया था। सी सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, जंगल वाली बात, ठीक है। और ये चार्टर एक्ट 1813 का है। क्रिश्चियन मिशनरीज वाला गलत नहीं होना चाहिए आपका, हर टेस्ट में आ रहा है ये, गलत चुनना है। लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में, यहाँ पे सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पे 6 अप्रैल 1930 को जाके नमक बनाया था, मतलब वायलेट किया था नमक कानून को। सी राजगोपालाचारी ने तंजोर तट पे नमक कानून तोड़ो आंदोलन किया था और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो डी गलत है आपका, क्योंकि महात्मा राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था पार्टिसिपेट, महात्मा गांधी ने किया था इसमें पार्टिसिपेट, याद रखना। गलत चुने। पेशावर 1930 में पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। गांधी जी की जो डांडी मार्च है वो 78 कार्यकर्ता के साथ 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलनकारियों द्वारा धरसना नामक गोदाम पर हमले के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में नजरबंद कर दिया गया था। कौन सा गलत है? सी गलत है इसमें। महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया था और ये जो लीडरशिप थी ये सरोजिनी नायडू की थी। धरसना से संबंधित नाम आए तो सरोजिनी नायडू का नाम, सही चुनना है आपको। आचार्य विनोबा भावे ने पहली बार 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू 1929 में पहली बार लाहौर सेशन के अध्यक्ष बने थे। 1833 के एक्ट से गवर्नर था बंगाल का, उसको क्या कहने जानता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है ये बातें। 34 देखिए, सही चुनना है आपको। नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन में हुई थी। चेयरमैनशिप थी सुभाष चंद्र बोस की। 1921 में नायकड़ा आंदोलन शुरू किया गया था एमपी और गुजरात राज्यों में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदू के खिलाफ। सिविल सेवाओं का शाही प्रांतीय अधीनस्थ जो वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन है, ये मेयो के टाइम पे हुआ था। पहला सही है केवल, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये बहुत पुराना है, 1860s का मूवमेंट है, ये कहीं काफी पुराना है ये, ठीक है। और ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में हुआ था। ये वाला स्टेटमेंट भी आप पहले कर चुके हैं।
गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911, नारायण मल्हर जोशी। सिक्किम का विलय 1861 में कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है इनमें से। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट यहाँ पे। औरबिंदो घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशन इसका करवाया था। 1858 के एक्ट से ब्रिटिश संसद को अपनी मर्जी से किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन वापस लेने का अधिकार मिल गया था। 1935 के एक्ट से प्रांतों में द्वैत शासन हटके केंद्र में आ गया था, सेंटर में आ गया था। फिरोज शाह मेहता ने 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर शुरू किया था। न्यूज़पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लिस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। बी गलत हो गया क्योंकि ये 1853 का एक्ट है। तो एक्ट का क्वेश्चन, वाइसरॉय का क्वेश्चन, न्यूज़पेपर और ये लिस्टिंग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट चुनना है। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू किया था प्रकाशन। लॉर्ड डफरिन को भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही का सेवादाता या सेवा का जन्मदाता माना जाता है। पहला सेशन जो गांव में हुआ था वो 1936 में हुआ था, फैजपुर में, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में। गलत चुनना है, करेक्ट चुनना है, सॉरी। सिर्फ पहला सही है। कॉर्नवालिस को माना जाता है, आप जानते हैं, ये तो आसान था क्वेश्चन। और गांव में जो सेशन हुआ था उसके चेयरमैन थे जेएल नेहरू जी। 38 देखेंगे, कौन सा विकल्प गलत है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर बसीन की संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हुई थी और 1804 में। मंगलौर की संधि टीपू के बीच में और मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के बीच में हुई थी। बुढ़ेवाल का युद्ध 1846 रंजीत सिंह मजीठिया और हैरी स्मिथ के बीच में। 1900 में मैकडॉनल्ड आयोग की सिफारिशों के आधार पे सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति, मतलब फ्यूचर फेमाइन रिलीफ पॉलिसी क्या होगी, वो डिसाइड की थी। ए गलत हो गया। सेकंड ये 1802 की है। बड़ी कंफ्यूजिंग होती है लेकिन आप पढ़ना तो पड़ेगा आपको। गलत चुनना है आपको। सिंह फोर्स का विद्रोह ये असम बर्मा बॉर्डर पे हुआ था। किसके नेतृत्व में? निरंगा फिदू ने किया था इसका नेतृत्व। मेन लीडर पाइका विद्रोह के कौन है? बख्शी जगबंदर विद्याधर, मुकुंद देव और दीन बंधु संतरा। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हुआ था। कोई गलत नहीं है इसमें से। 40 देखें, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी में उत्तेजक लेखों के लिए 3 बार उनको गिरफ्तार किया गया था, 3 बार उन पे चार्ज लगाए गए थे। 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें सारे जो कलकत्ता के निवासी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रख दिया गया था। जेएम चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, वांची अय्यर ने भारत माता समिति की स्थापना की थी। जनगणमन पहली बार 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सी गलत है। जेएम चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर ने स्थापना की थी 1904 में। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1724 में जिजिया को समाप्त कर दिया था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा के की थी। बाबर ने 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। करेक्ट बताना है आपको। सेकंड और थर्ड सही है, पहला क्यों गलत हुआ? 1720 की है ये बात। 42 देखिए, आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने लोन देने शुरू किए थे कृषि के पुनरुद्धार के लिए, तो उनको तकावी कहा जाता था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था बाजार नियंत्रण के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी दी थी। इनकरेक्ट बताना है आपको। देखो, एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से काम किए हैं, एफएसटी ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल याद रखना, ये मोहम्मद बिन तुगलक का है, एमबीटी बोलेंगे हम इसको। गलत चुनिए। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम में इंडिया पे आक्रमण किया था 1398 में। तीसरा युद्ध पानीपत का 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ये अर्जुन कपूर वाली पिक्चर है ना, संजय दत्त वाली। रज्मनामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है। कोई गलत नहीं है इनमें से, सही चुनिए, करेक्ट। करनाल की लड़ाई 1739 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुई थी। बहुत फेमस पेंटर है सैयद अली तबरेजी, ये हुमायूं के साथ भारत आया था। 1327 में एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी करके दौलताबाद उसका नाम रख दिया था। करेक्ट बताना है आपको, सही है ये सारे। 45 देखिए, सही चुनना है। खिलजी डायनेस्टी जो थी वो सबसे कम सालों तक उसने राज किया था, खिलजी वंश ने।
और प्रशासनिक रूप में इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकंड। ये भी सभी सही है, सही चुनना है आपको। देखिए मंडल दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऋग्वेद का, किसने रचे हैं ये बताना है आपको। देखिए पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको और बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा जो मंडल है आपका, फोर्थ मंडल है ना, फोर्थ के थे वामदेव और फिफ्थ के थे आपके अत्रि, ठीक है। और जो वशिष्ठ हैं वो आपके हैं सेवेंथ के। कौन से बचे? भारद्वाज हैं आपके सिक्स्थ के, याद रखिए। अभी देखिए सही आपको मिलाप करना है इसमें। शुंग डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी, इनके फाउंडर आप देखिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो शुंग के पुष्यमित्र शुंग, हरियंक के आपके बिंबिसार, मौर्य के हैं आपके चंद्रगुप्त और नंद के हैं महापद्मनंद। तो पहला दूसरा सही हो गया। आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2, ये वो है आपकी लेखक दिए हुए हैं और संबंधित रचनाएं। देखिए इसको, तो सोमदेव, ये ए हो गया इसका आंसर। सोमदेव, ललित विग्रहराज, प्रहलादन, पार्थ पराक्रम, जयचंद, रंभामंजरी और यशोवर्मन रामबुद्ध है। सही चुनना है आपको। फिर से वही है क्वेश्चन, लिस्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये सब। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नियां ध्रुव देवी और कुबेरनागा। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी और कुमार गुप्त प्रथम की अनंत देवी और देवकी, ठीक है। जो ये मित्र देवी थी ये पुरुगुप्त की थी पत्नी। तो कुमार गुप्त की थी आपकी अनंत देवी प्लस देवकी, याद रखिएगा नाम। तो बी आपका आंसर है। 50 देखिए कौन सा सही करेक्ट है। फिलॉसफी और उसके प्रमोटर बताइए। मीमांसा के कौन है? जैमिनी, यही तो बात है। न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, वैशिष्ट के कनाड। तो कपिल किसके हैं? ये हैं आपके सांख्य दर्शन के, ठीक। सी आपका आंसर है यहाँ पे। 51 देखिए सही चुनना आपको, करेक्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलता है? लहुरा देश से। पहला मानव जीवाश्म कहां से मिलता है? मध्य प्रदेश से, नर्मदा क्षेत्र से। और बोलन नदी के तट पे मेहारगढ़ है, वहां पे खेती और पशुपालन का प्रमाण सबसे पुराना मिलता है, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री का। पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा क्यों गलत हुआ? जो पहला ह्यूमन फॉसिल था उसके साक्ष्य मिलते हैं वेस्ट नर्मदा रीजन। एक मिनट, हाँ पहला दूसरा सही है ना, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये जो है ना आपका मेहारगढ़, ये बोलन नदी के तट पे है और बलोचिस्तान में है ये, ठीक है, याद रखिएगा बलोचिस्तान में। सही चुनना है यहाँ पे आपको। मिहिर भोज भारत के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक थे और भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उनको आदि वराह कहा जाता था। जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात राज्य के खंबात में ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी थी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की राज्यसभा में बैठते थे और गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए इनको आदिवराह कहा जाता था, नाम से पता चल रहा है। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। 1805 में भरतपुर की लड़ाई मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? एफएसटी का। पहला दूसरा सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ? सबसे बड़ा जो था वो एमबीटी का था, एमबीटी का। 23 प्रोविंसेस, 23 प्रांत थे इसके राज्य में। सही चुनना है आपको। फिर से फाउंडर पूछ रहा है अलग अलग, पॉज करके इसको सॉल्व करो, ये हम साथ में सॉल्व करेंगे। वतापी के संस्थापक पुलकेशिन वन, परिहासपुर के ललितादित्य और विधासाल भंजिका किसने लिखी थी? राजशेखर ने। और विशुद्धिमग बुद्धघोष ने। तो सारे सही हो गए, बहुत बढ़िया। 55 देखो सही चुनना है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पन साइट है जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाणियाध्यक्ष वर्ड है,
वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड था। बलूचिस्तान में सुतकांगनडोर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे वेस्ट पश्चिमी स्थल है। देखो चारों याद रखना जो भी है, लिस्ट बना के मेरे को लिख के दो। सही है ये सारे। नदरन मोस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और क्या बोलते हैं साउथ वाला। करेक्ट बताओ। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो सील्स थी, मुहरें थी, उनमें नीम का पेड़ की आकृति मिलती है। सतवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत थी और इब्न हरकरन ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। दूसरा तीसरा ठीक है। पीपल के पेड़ की आपको आकृतियां मिलेंगी सील्स पे। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश का भी लास्ट सुल्तान था। हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि विद्वान ख्वांद मीर को दी थी। रोशन अख्तर जहांगीर द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पे बैठने वाला लास्ट शासक था। रोशन अख्तर की बात हो रही है, तो ये सी सही हो गया आपका। लास्ट था नसरुद्दीन मोहम्मद। ये आप इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ, तो तीसरा गलत है। मोहम्मद शाह जो था, ये मयूर सिंहासन जहांगीर ने थोड़ी बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ध्यान से इसलिए पढ़ना होता है क्वेश्चन। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में 12 अंगों का संकलन है, जो द्वितीय जैन सभा में किया गया था, और भारत को सबसे पहले पाणिनि की अष्टधाई में एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया था। आपको करेक्ट बताना है। 1 to 4 सही है। 13वां इसलिए गलत है क्योंकि पहली जैन काउंसिल में हो गया था ये काम। कहाँ हुई थी पहली, कहाँ हुई थी और दूसरी कहाँ हुई थी जैन काउंसिल, बताइए मुझे। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के साराहे नाहर राय में एक ऐसी समाधि मिली है जहां 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। गुर्जर लघु शिलालेख, ये माइनर इंस्क्रिप्शन, मेजर माइनर डिफरेंस पता होगा आपको। इसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, खरगोन जिले एमपी से मिला है। प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट करें तो ऐसे ऐसे, अभी तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना इधर को। ए सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ, ये दतिया में है, ठीक है। और खरोष्टी थी, खरोष्टी, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट है ये लेफ्ट है। 60 देखिए कौन सा सही है। लाहौर के निकट मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में खोजे गए अशोक के शिलालेख में खरोष्टी लिपि मिली है देखने को। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था। भारत के 16 प्राचीन महाजनपदों में से अभी 8 हमारे यूपी में है, मतलब प्रेजेंट डे यूपी। बिंबिसार ने सभी भिक्षुकों के लिए तर्पण शुल्क माफ कर दिया था, मंक्स के लिए। सी, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिले हैं पेशावर के पास। तर्पण्य क्या होता था, नदी पार करने पे शुल्क लगता था, उसको तर्पण्य कहते थे। तो अगर अलग से पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए 61 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। कर्नाटक के हासन जिले में जो श्रवण बेलगोला है, चामुंडराय द्वारा 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की एक बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। गौड़ देश के राजा शशांक ने बौद्ध गया में स्थित बोधि ट्री को कटवा दिया था, जहां महात्मा बुद्ध को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध के सम्राट महापद्मनंद को अपरोक्षुराम के नाम से जाना जाता है। बताइए, टाइटल्स हो गए, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये सारे 62 देखिए सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑल इंडिया एम्पायर, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील है, उसका निर्माण समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर ने करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ, सुदर्शन झील गिरनार जूनागढ़, सौराष्ट्र पुष्यगुप्त वैश्य, ये चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड का था, ना कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का था, ठीक है, चंद्रगुप्त। सॉरी 63 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। एफएसटी ने एक प्रथा शुरू की थी इतलाक नाम की। औरंगजेब पहला मुस्लिम शासन था जिसने रियल इनकम लैंड की, भूमि की वास्तविक आय पे राजस्व लगाया था। 11वीं सेंचुरी में अबू बकर अल रजी ने पतंजलि के योग सूत्र को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था। पहला सही है सिर्फ। अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह था ऐसा पहला, ठीक है। और अरबिक लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया था वो अल बरूनी ने किया था। अल बरूनी, वेरी फेमस।
64 गलत चुनना, आपको इनकरेक्ट चुनना है। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, वो किस नाम से जाने जाते थे आपको पता होना चाहिए। विदेश मामलों का दीवाने रसालत मुहतासिब, और जो शाही पत्राचार होता था उसका प्रमुख दाहिर ममालिक, फिर अकाउंटेंट जनरल महालेखागार होता था मुशरिफ ममालिक, और न्यायाधीश काजी ममालिक। बताओ इनकरेक्ट बताओ। पहला गलत है, क्योंकि इसको कहते थे, ये जो फर्स्ट है, बाकी तो दिल्ली सल्तनत के हैं, ठीक है, ये मुगल के टाइम के, मुगल का है, दिल्ली सल्तनत का नहीं। सही चुनना है आपको। आलमगीरपुर वेस्ट उत्तर प्रदेश में है, ये नदरन मोस्ट, सबसे उत्तरी, मैंने अभी आपसे पूछा था, देखो यही मिल गया आपको आंसर। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का सबसे पहला प्रमाण मिला है। प्रवर सेन द्वितीय एक संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक था, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। बताइए 65 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। मांडा है सबसे उत्तरी स्थल। कहाँ है मांडा? सारे तो यहीं पता चल गए आपको। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सही चुनना है, करेक्ट। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे जहांगीर का लेख मिला है। दायमाबाद आंध्र प्रदेश में है, सबसे दक्षिणी स्थल है। बिंदुसार पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की मदद से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। सिर्फ पहला ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, पहली बात तो, ठीक है, ठीक है, सदर्न मोस्ट है। और अशोक था पहला। सही चुनना है। देखो, वलीउल्लाह देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम नानोतावी अल हदीस आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अहमदिया, शिबली नुमानी नदात नदवत अल उलेमा। तीसरा और चौथा सही है बिल्कुल। ये वलीउल्लाह तो है हदीस वाले से, और मोहम्मद कासिम नानोतवी है देवबंद वाले से, इंटरचेंज है ये। कौन सा गलत है, कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। 1490 में बराड़ राज्य को 1595 में बाबर के टाइम में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1657 में शिवाजी ने पहली बार मुगल शासक औरंगजेब का सामना किया था, जब उन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पे आक्रमण किया था। 1518 में गोलकुंडा राज्य में 1687 में औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, और राणा सांगा जीत गए थे। पहला गलत है। 1595 में बाबर नहीं था, तब अकबर था। इनका टाइम पीरियड सब राजाओं का याद रखना, और क्रोनोलॉजी। सही चुनना है, करेक्ट। मोरक्कन मूल का अफ्रीकी यात्री था इब्ने बतूता, ये 16वीं शताब्दी में भारत आया था। सबसे ज्यादा जो टकसाल थे वो औरंगजेब के टाइम के थे। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी 13वीं शताब्दी के मध्य में, बीच में। बी ठीक है। ये आपका 14th सेंचुरी में आया था। इनका टाइम पीरियड, किसके टाइम पीरियड में ये आए थे आपको याद होना चाहिए, 1333 टू 1347 टाइम पीरियड है इनका, ठीक है। और बहलोल लोदी ने स्थापना की थी 15th सेंचुरी में, मतलब एग्जैक्ट 1451 में। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। जूनागढ़ जो अभिलेख है स्कंदगुप्त का, कहाँ पे है? गुजरात के सौराष्ट्र में। कनिष्क के रबातक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, ये ईश्वर वर्मन से संबंधित है। इनकरेक्ट चुनना है आपको। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। अशोक के धार्मिक अभिलेखों में केवल दो, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख खरोष्टी में है। खरोष्टी राइट से लेफ्ट वाली, अभी पढ़ा ना आपने। गया ताम्रपत्र, गया कॉपर प्लेट जो है वो, उसमें समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है। स्कंदगुप्त का सूपिया अभिलेख एमपी के रीवा में है। अरुमोली वर्मन ने कलिंग विजय के अवसर पर तेलिंग कुलांतक की उपाधि धारण की थी। तो ये जीतते थे फिर अपने आप को उपाधि देते थे। पढ़ना आपको पढ़ रहा है, नाइंसाफी है कि नहीं है बताइए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है ये सारे। 72 देखिए, सही विकल्प चुने। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पे है। तक्कोलम का युद्ध 948 से 949 चोल और राष्ट्रकूट के बीच में। राजेंद्र चोल फर्स्ट के राज्याभिषेक के टाइम पे उन्होंने राजराज वन की उपाधि हासिल की थी। पहला दूसरा सही है। ये राजराज वन की बात हो रही, राजेंद्र चोल की नहीं, राजराज वन की, RR1 ऐसे याद कर लो।
सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर बैल, हाथी, घोड़े के अंकन थे, बुल, एलिफेंट एंड हॉर्स। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्राप्त हुए, रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। बिल्कुल ठीक बातें हैं ये। 74। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद मतलब डबल डोम का यूज किया गया था। मकबरों का अष्टकोणीय आकार यानी ऑक्टेगोनल शेप जो है वो स्पेशलिटी थी लोदी राजवंश की। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से जकात कर नामक हटा लिया था, फूड ग्रेन से जकात टैक्स हटा लिया था। करेक्ट बताओ ना। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। मुगल पीरियड में जो छोटे किसान होते थे उनको खुट कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के रूप में उपज का 50% खर्च कर निर्धारित कर दिया था, टैक्स लगेगा इतना। अहमदनगर राज्य जिसकी स्थापना 1490 में हुई थी, शाहजहां के टाइम पीरियड में 1633 में मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। फर्स्ट सेकंड सही है, दूसरा क्यों गलत है? ये बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की। खुट जिनको कहा जाता था। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख है। गुजरात में धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। धोलावीरा जो है ये पोर्ट सिटी था। गुजरात के लोथल से एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है। बहुत ही कमाल का वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन सिस्टम। करेक्ट बताना। पहला सही है। देखो ये लोथल की बात हो रही है, लोथल था आपका बंदरगाह शहर, और ये जो साक्ष्य हैं ये धोलावीरा के हैं। जल प्रबंधन धोलावीरा का बहुत बढ़िया था। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने, ये उल्टा दिया हुआ है इंग्लिश हिंदी में, कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण करवाया था, मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। सिद्दी मौला एक सूफी संत और शेख फरीद उद्दीन के शिष्य थे जिनकी जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। हरियाणा के बनावली से पकी हुई मिट्टी से बने हल की प्राकृति मिली है, बेक्ड क्ले से। इनकरेक्ट चुनना है आपको। 10th कोई गलत नहीं है, सही चुनिए आप। शेरशाह सूरी ने टाइटल पदवी ली थी किसकी? हजरत आला। फारस के शासक नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सिजदा, झुक के प्रणाम नहीं बोलेंगे हम तो, सलाम करना मतलब, फारसी रिवाज को समाप्त कर दिया था। शाहजहां को मकबरा शैली का जनक, फादर ऑफ टूम स्टाइल माना जाता है। बताइए जल्दी जल्दी। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये शुरू किसने कराया था? सिजदा। खत्म तो किया नहीं, शाहजहां ने खत्म किया था ये, शाहजहां ने, ना कि इल्तुतमिश ने। उल्टा है ये, शाहजहां और इल्तुतमिश। मैचिंग कर दो अब फटाफट, डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स। मैचिंग वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, बहुत आसान होते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो। पल्लव, कांचीपुरम, कुषाण, पुरुषपुर, कण्व, पाटलिपुत्र और पांड्य, मदुरै। क्या हो गया आंसर? बी हो गया आंसर आपका। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। चलिए, कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बुद्ध संगति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो में डिवाइड कर दिया गया था। बुद्धिस्ट काउंसिल सारी याद रखनी है, जैन काउंसिल दोनों याद रखनी है, बुद्धिस्ट काउंसिल। भरद्वाज का वर्णन सबसे पहले प्राकृत भाषा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ह्यूनसांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में भीनमाल की यात्रा की थी। गलत गलत गलत, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। 81, थोड़ा हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करो। देखो कौन से दो शासक हैं जो वर्षों की दृष्टि से सेम है, उनका शासन काल सेम है? तो देखिए अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चॉकलेट मिलेगी जिसका ये ठीक होगा। अकबर का शासनकाल सुनिए, 1556 से याद करते रहो, जोर जोर से बोल के, 1605। जहांगीर का शासनकाल है आपका, जहांगीर का शासनकाल क्या, 1605 से 1627। अकबर शाहजहां का है आपका 1628 से 1658। कौन बचा? औरंगजेब बचा। यहाँ इंग्लिश वाली तरफ आ जाओ सब लोग। औरंगजेब का है 1658 से 1707। अब सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को? कितने हो गए ये बताओ जल्दी। ये हो गए 49 ईयर्स, ये हो गए 22 साल,
ये हो गए 30 साल, ये हो गए 49 साल। क्या हो गया आंसर? ए, अकबर और औरंगजेब। सही चुनो यहां पे। रूलर का नाम और टाइटल। बलबन के नाम क्या थे? गियासुद्दीन, उलुग खान, नायबे खुदाई। पहला सही हो गया आपका। ठीक है। इल्तुतमिश का नाम था आपका सुल्तान सैयद, ये है इल्तुतमिश का नाम। ठीक है। और हातिम द्वितीय किसका नाम था? हातिम सेकंड था कुतुबुद्दीन ऐबक, और रजिया को बोलते थे सुल्तान उम्दत उल निस्वान। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 83 देखो, सही चुनना है। शेर शाह सूरी ने तुगलकाबाद शहर बसाया था, जो दिल्ली का तीसरा शहर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर चौथा था। घियासुद्दीन तुगलक ने फिरोजाबाद पांचवा था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शेर शाही छठा था। सही बताना है इसमें। तो देखो सिर्फ बी सही है, ध्यान देना। घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया, घियासुद्दीन तुगलक लिख दें, जीटी, ये था तीसरा। मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक FST ने बनवाया फिरोजाबाद, जो था पांचवा। और शेर शाह सूरी ने बनवाया था छठा। ऐसे याद रखना। सही चुनना है आपको। अगस्त्य की अध्यक्षता में थेन मदुरई में पहला संगम साहित्य आयोजन, फर्स्ट संगम लिटरेचर ऑर्गेनाइज हुआ था। दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, अध्यक्षता किसकी थी? तोलकपियर की। और तीसरा मदुरई में हुआ था, अध्यक्षता किसकी थी? नक्करीरार की। करेक्ट बताना है आपको। बहुत बढ़िया है। तीसरे सारे यहीं पे तैयार कर लो। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो एक ही टेस्ट से हो गया तैयार आपका। 85 देखिए, करेक्ट चुनना है। बलबन ने दीवाने अंजरात को दीवाने अर्ज से अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिए थे दो डिपार्टमेंट्स। FST ने दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात की शुरुआत की थी। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन के दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। बहुत शानदार। सही चुनना है आपको। कौन से गुरु ने क्या शुरू किया, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ, देखो आप एक बारी। गुरु नानक ने शुरू की लंगर व्यवस्था, वेरी नाइस। गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत सभा। गुरु अंगद को माना जाता है गुरुमुखी लिपि का जनक, ये भी ठीक है। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय बनवाया, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया, ये भी ठीक है। तो नहीं, ये संगत सभा भी गुरु नानक देव जी ने की थी, सॉरी। ठीक है, ये आपका बी है इसका आंसर। बी नहीं, सी आंसर है। ठीक है, संगत सभा ये सब बिल्कुल सही है। गुरु नानक देव जी ही है ये संगत सभा वाले भी, गुरु नानक देव जी। मिलान करना है आपको, राइटर और बुक। कीजिए उसको सॉल्व। पहला हो गया आंसर। इब्ने बतूता की है किताब उल रहला, बहुत फेमस बुक है। इनायत खान की है शाहजहां नामा। मिनहाज की है तबाकत नसीरी। और अब्द अल कादिर बदायूनी की है मुंतखाब उत त्वारिक। इसमें आपको महाजनपद और कौन उस पर राज करता था, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कीजिए इसको भी सॉल्व। तो अवंती पे प्रद्योत, मत्स्य पे थे विराट, वज्जी के थे चेतक, और वत्स के थे उड्डयन। तो प्रसन्नजीत कहाँ के थे? कोसाल के। और शिशुपाल कहाँ के थे? चेती के। तो ए आपका आंसर हो गया। सही चुनना है आपको। रूलर और उनसे संबंधित डायनेस्टी बताइए। तो सारे सही हैं ये। खिज्र खान थे संबंधित सैयद डायनेस्टी से, अबू बकर शाह थे तुगलक से, बहराम शाह थे स्लेव से, मतलब गुलाम राजवंश से, नसरुद्दीन मोहम्मद थे तुगलक से। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके पे दे दिया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत आम की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी लास्ट शासक था। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, दूसरा ये FST का है, मैंने बताया ना इसी में कंफ्यूजन होगा, FST MBT में।
गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों तरफ 4 कोनों में भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली इन 4 किलों का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 में सिरी, आपकी सिरी फोन वाली, उसका निर्माण किया था, दूसरी दिल्ली बोलते हैं इसको। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपन्हा नगर की स्थापना करवाई थी। गलत बताना है आपको, कोई गलत नहीं, सही चुनना है। कनौज का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। चौसा का 1539 हुमायूं शेरशाह के बीच में। सरहिंद का 1555 मुगल साम्राज्य सूरी साम्राज्य के बीच में। समूहगढ़ का 1658 औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। कौन जीता ये आप मुझे बताओगे अब, ठीक है। ये सारे कब लड़े गए और कौन जीता ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ईयर मैचिंग, क्रोनोलॉजी कुछ भी पूछ लेगा। क्रोनोलॉजी में देखा आ गया क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का, करो अरेंज इसको। लाहौर किला कब बना? 1565 में। हाँ। और अजमेर किला कब बनाया? 1570 में। अटक किला कब बनवाया था? 1581 में। और इलाहाबाद वाला बनवाया था 1583 में। बी हो गया आपका आंसर। ईयर पता है तो हो जाएगा, सही बताना है। साउथ की, दक्षिण के राज्य और उनसे संबंधित शासक दिए हुए हैं। तो नीलराज, अवमुक्त, एरंडपल, दमन, कौशल, कौशल के हैं महेंद्र, महेंद्र याद करो। पिष्टपुर के महेंद्रगिरी, ठीक है। और पलक ये उग्रसेन, और व्यागराज महाकंटार, महाकंटारा। तो ए हो आपका आंसर हो गया, सही चुनना है आपको। कुशन शासक जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलवाए, कॉपर कॉइन्स। जो गैरिक मृद्धान पात्र हैं, ऑचरे कलर्ड पॉटरी, इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में हसिया के प्रयोग, सिकल, इसके प्राचीनतम साक्ष्य मेहारगढ़ से मिलते हैं। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के आधुनिक तंजौर और त्रिचुनपल्ली जिले में फैला गया है। बिल्कुल ठीक है ये सारे, गलत चुनना है अब आपको। देखिए युद्ध दिए हुए हैं। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर महमूद लोधी। सैमल का 1544 शेरशाह सूरी और हिंदू राजपूत राव मालदेव। तालीकोटा का 1565 दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई नहीं है इसमें से इनकरेक्ट। और ये याद रखना, जैसे बाबर जीत गया पहले वाले में, दूसरा तीसरा आप बता दो मुझे कौन जीता था। सही चुनना है आपको। शाहजहां, मुगल शाहजहां ने असफ खान को वजीर अपॉइंट किया था, और अकबर ने मुजफ्फर खान को अपॉइंट किया था वजीर। बाबर ने असद खान को, और औरंगजेब ने निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को। वजीर पूछ रहा है किसने कौन से नियुक्त किए थे। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? असद असद खान था औरंगजेब का, ए से नाम है दोनों का, और बाबर का था निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम एवं एक मुजफ्फरीद राजवंश के शासक थे। 1407 से 1411 तक गुजरात सल्तनत पे इन्होंने शासन किया था। अबुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था, जिसने दक्षिण भारत में गोलकुंडा पे राज्य किया था। और बाज बहादुर नामक मियां बाइजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरीद राजवंश के लास्ट शासक थे। जौनपुर सल्तनत पर शर्की राजवंश का राज था। ये सब सही है, कोई गलत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको सही बताना है। तीर्थंकार और उनकी निर्वाण स्थली दी हुई है, बताइए देख के। तो देखिए महावीर भगवान की है पावपुरी, ठीक है, ये ठीक दिया हुआ है, ऐसे लेते हैं हाँ। और ऋषभनाथ जी की है अष्टपद। नेमिनाथ जी की है उज्जैन, नेमिनाथ ये। और वासुपूज्य जी की है चंपापुरी, ये इंटरचेंज्ड है। पहला दूसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन, अब तो खुश हो जाओ, सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ डिपार्टमेंट्स और किसने स्टैब्लिश किए ये दिया हुआ है, बताइए सही कौन सा है। दीवाने मुस्तकराज है अलाउद्दीन खिलजी का, दीवाने मुस्तकराज, जो कि एक वित्त विभाग होता था। दीवाने खैरात नहीं, दीवाने कोही कृषि विभाग था एमबीटी का। दीवाने बंदगान ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक का है। दीवाने खैरात भी इन्हीं का है, दीवाने इश्तिहाक भी इन्हीं का है, ठीक है। तो सिर्फ सी सही है हमारा। तो अब आप फटाफट से मुझे अपना स्कोर बताइए, और जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं वो भी कमेंट करके बताइए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए,
ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में।